तीसरे दिन भारत का दबदबा यशस्वी और गिल ने मचाया धमाल। 300 रन से अधिक की बढ़त। दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में जिताना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा सबसे बढ़िया बैट्समैन आपको लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को तीसरे दिन भारत का दबदबा रहा। स्टंप के समय भारत का दूसरी पारी में स्कोर 51 ओवर में 106 नंबर पर 2 था। शुभमन गिल 65 और कुलदीप यादव 3 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सेंचुरी जड़कर रिटायर हट हो गए थे। उन्होंने 131 गेंदों में 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 104 रन बटोरे। भारत की कुल बढ़त 322 रन तक पहुंची। बता दें कि भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम आज 319 रन पर ढेर होगी। टीम इंडिया को 126 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 153 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 तो कुलदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। भारत की दूसरी पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही। भारत की पहली पारी में शतक जड़ने वाले कप्तान रोहित शर्मा 28 गेंदों में 19 रन ही बना सके। उन्हें टी ब्रेक से पहले ही जो रूट ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। रजत पाटीदार 10 गेंदों का सामना करने के बाद खाता नहीं खोल सके। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल। इंग्लैंड टीम की पहली पारी 319 पर सिमटी। भारत के पास तीसरे दिन तक इंग्लैंड पर 322 रन की बढ़त। शुरुआत में इंग्लैंड को 2 जोरदार के झटके लगे। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाया और इसके बाद कुलदीप यादव ने जॉनी वेस्टो को खाता भी नहीं खोलने दिया। 42 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 226 रन पर 4 विकेट। बेन डकेट 143 रन बना करके खेल रहे थे और बेन स्टोक्स 0 रन बना करके खेल रहे थे। 45 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 243 रन पर 4 विकेट। बेन डकेट 150 रन बना चुके थे और बेन स्टोक्स 6 रन बना करके खेल रहे थे। इसके बाद 53 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 266 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बेन स्टोक्स 26 रन बना करके खेल रहे थे। बेन फॉक्स 0 रन बना करके खेल रहे थे। इसके बाद 57वें ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 278 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्टोक्स 31 रन बना करके खेल रहे थे। फॉक्स 2 रन बना करके खेल रहे थे। इसके बाद 64 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 297 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बेन स्टोक्स 39 रन और बेन फॉक्स 13 रन बना करके खेल रहे थे। 65 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 294 हो चुका था। बेन फॉक्स 13 और रेहान अहमद 0 रन बना चुके थे। आपको बता दें कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट कर दिया था। 66 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 300 रन पहुंच चुका था। रेहान अहमद 0 और टॉम हार्टी 1 रन बना करके खेल रहे थे। सिराज ने फॉक्स का किया शिकार। सिराज की यॉर्कर पर अहमद बोल्ड। जडेजा ने किया हार्टली का शिकार। 71 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 314 रन 9 विकेट के नुकसान पर। मार्कोट 4 रन बना करके खेल रहे थे और जेम्स एंडरसन 1 रन बना करके क्रीज पर थे। इंग्लैंड 319 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। इसके बाद भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। 6 ओवर के बाद भारत की दूसरी पारी का स्कोर 18 रन 0 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 13 रन और यशस्वी जायसवाल 4 रन बना करके खेल रहे थे। भारत की बढ़त 150 के पार हो चुकी थी। 10 ओवर के बाद भारत की दूसरी पारी का स्कोर 27 रन था। रोहित शर्मा 17 पर खेल रहे थे और यशस्वी जायसवाल 9 रन बना करके क्रीज पर थे। रूट ने रोहित का किया शिकार। 13 ओवर के बाद भारत की दूसरी पारी का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो रोहित शर्मा का था विकेट गिरा। यशस्वी जायसवाल 11 रन पर खेल रहे थे और शुभमन गिल 4 रन बना करके क्रीज पर। भारत की बढ़त 170 रन हो चुकी थी। 16 ओवर के बाद भारत की दूसरी पारी का स्कोर 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 19 रन बना करके खेल रहे थे। शुभमन गिल 5 रन बना करके क्रीज पर थे। भारत का स्कोर 50 रन के पार हो चुका था। 20 ओवर के बाद भारत की दूसरी पारी का स्कोर 56 रन हो चुका था 1 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 28 रन बना करके खेल रहे थे और शुभमन गिल 8 रन बना करके क्रीज पर थे। गिल यशस्वी के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हुई। यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक। यशस्वी और गिल के बीच शतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारत के पास 256 रन की बढ़त बन चुकी थी। शतक के करीब पहुंच गए थे यशस्वी जायसवाल और भारत का स्कोर हो गया था 144 पर 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने जड़ा तूफानी शतक। इसके बाद उनकी कमर में कुछ दिक्कत आ गई थी तो उन्होंने रिटायर हट ले लिया। शुभमन गिल ने जड़ा 5वां टेस्ट अर्धशतक और भारत ने बना ली थी इंग्लैंड पर 300 रन के पार की बढ़त। इसके बाद रजत पाटीदार क्रीज पर आए। उन्होंने 10 बॉल खेलकर 0 रन बनाए, वो भी आउट हो गए थे। भारत के पास कुल 322 रन की बढ़त है। तीसरे दिन स्टंप पर भारत ने बनाए 196 पर 2 विकेट। ये थी आज के मैच की पूरी हाईलाइट। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।